हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 20 ऑफ जून 2020, 20th जून 2020, लेक्चर नंबर 39। कैपेसिटेंस शुरू हो गया है और जो लोग ने लेक्चर 38 देखा उन लोगों को मालूम होगा ट्यूशन के हिसाब से, भास्कर क्लासेस के हिसाब से लेक्चर नंबर 39, बट कैपेसिटर के हिसाब से लेक्चर नंबर 2। आप लोगों को कैपेसिटर का तैयारी लेक्चर 38 में बताया गया। खुद का एक चैप्टर जैसा करना है। कैपेसिटर को ट्यूशन में तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक टॉपिक जैसा पढ़ाया जाएगा, बट आपको अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू पर कैपेसिटर को एक पूरे एक चैप्टर जैसा पढ़ना है। तो लेक्चर 39 देखने से पहले आप लोग मेक श्योर करें कि एक बार आप लोग लेक्चर 38 और लेक्चर 30 को रिकॉल कर लें। वीडियो को पॉज या फिर रोक मतलब बंद करके एक बार लेक्चर 38 और लेक्चर 30, एक बार लेक्चर 38 और एक बार लेक्चर 30, एक बार लेक्चर 38 और लेक्चर 30 को एक बार और देख लें, या फिर कॉपी में जो बनाया होगा उसको मिला लें। उसके बाद लेक्चर नंबर 39 पर चलें। तो जिन्होंने देख लिया हो या फिर याद हो या फिर मिला रहे हैं, उन लोग को परसों लेक्चर 38 में सिखाया गया था कि कंडक्टर से भी हम लोग कैपेसिटेंस का काम कर लेते हैं, बट कैपेसिटर का से जो हम लोग काम करते हैं कैपेसिटेंस का, वो हम लोगों को बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे दो एग्जांपल बताए थे। एक आपको क्लास 10th में बताया गया था कि तार के पास रेजिस्टेंस होता है, बट रेजिस्टर हम लोग बाहर से बना करके लगाते हैं सिस्टम पर, सर्किट पे। उसी तरह से कैपेसिटर का काम, कैपेसिटेंस का काम तो कंडक्टर भी कर सकता है, बट अलग से स्पेसिफिकली डिजाइन करके हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं। उसका क्लियर कट एग्जांपल है आपके पंखे में जो कंडेंसर लगा हुआ रहता है, वो एक कैपेसिटर है। लेक्चर 38 एक बार मिला लोगे, नहीं तो पूरा लेक्चर 38 फिर से मैं थोड़ी बताऊंगा फिर से। यहाँ पर लेक्चर 38 में ही आपको प्रिंसिपल बताया गया था। कैपेसिटर जब हम लोग खुद से बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो मेटेलिक प्लेट होना चाहिए। एक को चार्ज देना है, दूसरे को अनचार्ज रखना है। दूसरे वाले में चार्जिंग बाय इंडक्शन करना है। ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके पास नेगेटिव चार्ज, फिर इसके इधर पॉजिटिव चार्ज, इसका हम लोग को अर्थिंग कर देना है। ये माइनस वाला कहीं जाएगा नहीं क्योंकि ये इसके साथ बाउंडेड टुगेदर हो जाता है। ये एक प्रिंसिपल है। इसी तरह से हम लोग को कैपेसिटर बनाना पड़ता है। दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होता है डी, जिसमें कि हम लोगों को एक इंसुलेटिंग मीडियम रखना है। और पहला नंबर पर इस इंसुलेटिंग मीडियम पे हम लोग एयर रखेंगे। फर्स्ट नंबर पर ये जो मीडियम है, इसके बीच में हम लोग एयर रखेंगे। एयर जो है वो इंसुलेटिंग मीडियम का काम यहाँ पर करेगा। बाकी लेक्चर 38 जरूर देखें, है ना। तो डायग्राम बना लेंगे और थोड़ा लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैट पैरेलल मेटालिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और उस स्मॉल डिस्टेंस में एक इंसुलेटिंग मीडियम डालना है। इस केस में वो जो इंसुलेटिंग मीडियम है वो एयर डाल रहे हैं। ठीक है, अब ए जो है एरिया, हाँ अब बात हो रहा है लेक्चर 30 जो लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लिए या फिर मिला लिए तो जरूर देख लें। टॉपिक पढ़ाया गया था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। उसी में आपको सिखाया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत सारे शेप का पढ़ाया गया था। उन बहुत सारे शेप में दो मेटालिक प्लेट्स, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, जिसमें कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके एरिया पर, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है। 3 रीजन में निकाला जाता है, आउटर मोस्ट रीजन, बीच वाला रीजन और बाहर वाला रीजन। उसी में सिखाया जाता है कि चार्जेस अगर बराबर बराबर हो तो बाहर वाले रीजन और उस बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाता था, और बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होता था। लेक्चर 30 एक बार देख लो, नहीं तो लगेगा बाउंसर। एक बार लेक्चर 30 देख लो या फिर कॉपी में भी लिखे होंगे। तो अगर जो लोग देख लिए हैं तो उस हिसाब से ए जो है एरिया ऑफ ईच प्लेट लेंगे, डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, वी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। अब वहां पर हम लोग को मालूम था कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगता है, और पिछले 4-5 क्लासेस देखे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पोटेंशियल, जहां ई वहां वी, जहां ई वहां वी। तो अब हम लोग को जानना है कि वी भी होगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। क्यू है चार्ज ऑन ईच प्लेट, और सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आइदर प्लेट। सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है, और ये जो ई की वैल्यू होती थी एज
प्रूव्ड अर्लियर, वही लेक्चर 30 पे, लेक्चर 30 को एक बार और देख लोगे, इसी में करवाया गया है लेक्चर 30 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म, ये आप देखेंगे। और यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो आर पे डिपेंड भी नहीं करता। दिस ई वाज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिस इज ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आर पे इंडिपेंडेंट था, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उससे इंडिपेंडेंट था। ये बिटवीन द प्लेट्स में ये यूनिफॉर्म आता है और ई बराबर सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और एक बार ई यूनिफॉर्म हो गया तो हम लोग ने पढ़ा था फॉर्मूला ई बराबर dv बाई डी आर, है ना, ई बराबर dv बाई डी आर पढ़ा था। बट ये ई जो है वो यूनिफॉर्म है, इस केस में ये जो है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है ये सब माइनस dv बाई डी आर वगैरह इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये ई तो यूनिफॉर्म है। इस केस में ई जो है वो माइनस dv बाई डी आर होता है, बट इस केस में ई का वैल्यू यूनिफॉर्म है। एज ई इज यूनिफॉर्म, तो इसमें dv बाई डी आर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा ई बराबर v बाई डी करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। माइनस साइन जो है वेक्टर का माइनस डायरेक्शन शो करता है, और हम लोगों को अभी कैपेसिटेंस निकालना है तो इसका डायरेक्शन वगैरह का माइनस का कोई काम हम लोगों को नहीं पड़ेगा। ई बराबर v इंटू डी हो जाएगा, तो यहाँ से v बराबर जो है वो e इंटू डी हो जाएगा। v बराबर e का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा, तो ये v हो जाएगा। इसको लिखते रहो। और क्लास 12 का टॉप 10 टॉपिक में से है। अब टॉप 10 इसीलिए, भले आपको आसान लगेगा ये वाला जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, बट टॉप 10 में इसीलिए है क्योंकि परसों के क्लास में आपको सिखाया गया था कि आपके सिलेबस में 95% न्यूमेरिकल, ग्राफ, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, प्रूफिंग, एप्लीकेशन पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंच गए बी तक। अब लेक्चर 38 में आपको सिखाया गया था Q बाई V के रेशियो को ही हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो देयरफॉर Q बाई V के जगह पर सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट से C हो जाएगा। देयरफॉर C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह पर था Q बाई A इंटू डी, निकल जाएगा। एंड दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल का साइन है, पैरेलल का साइन है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी एयर या फिर वैक्यूम, दिस इज A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यही फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैपेसिटर में जो है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर पर ही बेस्ड है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया, नहीं तो सिर्फ पहले प्रूफिंग पूछा जाता था। कुछ लोग फोन पर बात हो रही थी, जब केवल प्रूफिंग ही पूछा जाता था तो आज तक बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ जिसमें कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का प्रूफिंग नहीं पूछा गया। बट अब पैटर्न चेंज है, सिर्फ प्रूफिंग से बात नहीं बनेगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो ही गया। और नोट बना करके if another medium having dielectric constant K is chosen एज इंसुलेटिंग मीडियम, अगर एयर नहीं होगा कि कोई दूसरा मीडियम हो जिसका इस्तेमाल इंसुलेटिंग मीडियम के फॉर्म में करेंगे, तो वहां पर कैपेसिटेंस जो है दैट विल बी के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का है किसी दूसरे मीडियम में, ठीक है। ये एयर का इतना होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, किसी दूसरे मीडियम का जो है वो
के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये जो लोग पहले पढ़े थे एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो अगर यहाँ पर एयर नहीं होता तो किसी दूसरे मीडियम पर ये ए होता, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन बाई डी हो जाता, और एप्सिलॉन की जगह पर के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाता। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, और इसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं। एयर में ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी चलेगा, कोई दूसरा मीडियम पर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी चलेगा। ठीक है। लेक्चर 38 और लेक्चर 30 को एक बार जरूर से मिला लेंगे। लेक्चर 38 और लेक्चर 30 भास्कर्स क्लासेस में लेक्चर 38 और लेक्चर 30 को जरूर मिला लेंगे। बिना मिलाए हुए काम नहीं चलेगा। मिला लेते हो तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का काम जो है वो हमारा चल जाएगा। So this is capacitance of a spherical capacitor. Capacitance of a spherical capacitor. Capacitance of a spherical capacitor. ठीक है, वही हिसाब किताब है। क्या क्या होना चाहिए कैपेसिटर जो हम लोग खुद से बनाते हैं। टू कंसेंट्रिक हॉलो मेटेलिक स्फेयर्स ए एंड बी विच डू नॉट टच ईच अदर। मान लो कि दोनों के बीच में फिर से एक इंसुलेटिंग मीडियम रखना है, वो फिर से एयर वैक्यूम ही ले लेते हैं। आर ए है रेडियस ऑफ इनर स्फेयर, आर बी है रेडियस ऑफ आउटर स्फेयर। लेट चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू इनर स्फेयर ए। बाकी आप इसमें लेक्चर फिर से वही मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर 38 से प्रिंसिपल और लेक्चर 34 से पोटेंशियल ऑन अ स्फीयर, ये टॉपिक एक बार मिला लेंगे लेक्चर 38 और लेक्चर 34 से। लेक्चर नंबर 38 एक बार और देख लो, लेक्चर 34 एक बार मिला लो। इस अरेंजमेंट में प्लस क्यू दिए, ये इंड्यूस चार्जेस है माइनस क्यू इनर सरफेस पर, है ना। फिर प्लस वाला बाहर आएगा, इस प्लस वाले को अर्थिंग कर देंगे। यही प्रिंसिपल है मैन मेड कैपेसिटर का, है ना। कंडक्टर से कैपेसिटेंस हो सकता है, बट ये कैपेसिटर हम लोग बनाते हैं स्पेशल अरेंजमेंट के तहत। इतना तो करना पड़ता है ना। पंखे में जो कंडेंसर लगा हुआ रहता है वो कैपेसिटर कैसा है, वो जो है एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ठीक है, लेकिन सिलेबस जो आपका है इसमें 95% क्वेश्चन पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर पर है, और 5% जो बचा उसमें थोड़ा सा आपको स्फेरिकल कैपेसिटर और थोड़ा सा आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ना है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। ऑन स्फीयर ए वी ए, यही पर लेक्चर 34 एक बार देख लेना। दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एयर भरे हैं तो क्यू बाई, इसका रेडियस आर ए है, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाले के वजह से दिस इज माइनस क्यू बाई आर बी। ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का माइनस लेना पड़ता है, आपको पहले बताया गया है। तो मिला जुला करके ये जो वी है दोनों को ऐड करके ही आ जाएगा, स्केलर है बस दोनों को जोड़ देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q कॉमन, दिस इज 1/RA माइनस 1/RB, और VA इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RB माइनस RA बाई RA इंटू RB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एज स्फीयर B इज अर्थड, बी का तो अर्थिंग कर दिए, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। चार्ज ही तो फ्लो कर जा रहा है उससे। ठीक है, तो बी भी 0 है और बी ए इतना है, therefore पोटेंशियल डिफरेंस बी लिख देते हैं। दिस इज बी ए माइनस बी बी, दिस इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बी माइनस आर ए बाई आर ए इंटू आर बी। ठीक है, ये हमारा बी का वैल्यू हो गया।
तो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं जो लोग बहुत पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं 9th 10th 11th 12th से। प्रूफिंग अपनी जगह पर होता है। मेंस, एडवांस और नीट का क्वेश्चन बनाते समय प्रूफिंग, फॉर्मूला और प्रूफिंग प्लस फॉर्मूला दोनों का ख्याल अगर रहे तो तब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। केवल फॉर्मूला याद है तो जो क्वेश्चन केवल फॉर्मूला से ऊपर लेवल का होगा वो आपसे नहीं बनेगा। केवल प्रूफिंग याद है तो वहाँ पर सेंटर पर उतना टाइम ही नहीं मिलेगा प्रूफ करने का। तो दोनों चीज़ क्लियर होना चाहिए। बाकी वी तक पहुँच गए, वी नहीं निकालना था, सी निकालना था। अभी एक आध दिन पहले ही प्रूफ किया हमने, एज प्रूफ्ड अर्लियर। एक आध दिन पहले प्रूफिंग आप लोगों ने किया। Q by V के रेशियो को भी हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल एयर कंडक्टर Q by V, तो Q by V के जगह पर फिर Q इंटू RB माइनस RA ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RA इंटू RB, so this gets cancelled and this is 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA into RB by RB minus RA. This is capacitance of a spherical capacitor. 4 pi epsilon naught RA RB into RA minus RB. ठीक है, 4 pi epsilon naught into Q नहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RA RB टू RB माइनस RA। ठीक है, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। और लेक्चर 38 में आपने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जैसे कि अर्थ, इसका कैपेसिटेंस पड़ा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R था। मतलब अगर RA लेंगे चाहे RB लेंगे तो ये देख रहे हो R इंटू RB, मतलब ऊपर वाला टर्म बढ़ गया। इसमें तो सिर्फ R था, इसमें RA इंटू RB, ऊपर वाला टर्म बढ़ गया और नीचे वाले में रेडियस माइनस हो गया, तो नीचे वाला टर्म कम गया, ऊपर वाला बढ़ गया, नीचे वाला कम गया। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर is greater than capacitance of spherical conductor। इसीलिए हम लोग सिर्फ कंडक्टर से कैपेसिटेंस से काम नहीं करते, इसके लिए हम लोगों को अलग से कैपेसिटर बढ़ाना पड़ता है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर से ज़्यादा होगा। और फॉर्मूला भी याद रखना है, प्रूफिंग भी याद करना है। कैपेसिटर का सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, जो डायरेक्ट फार्मूला टाइप का नहीं है उसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। 2 प्लेट होगा, पहले वाले प्लेट में Q लेंगे, दूसरे वाले के इनर पर इंड्यूस चार्ज होगा, बाहर वाले को अर्थिंग करेंगे, दोनों के बीच में पोटेंशियल निकालेंगे और Q by V के रेशियो से कैपेसिटेंस निकालेंगे। इस चीज़ को जो लोग समझदारी से, जो लोग रट रहे हैं उन लोग का तो पता नहीं, बट जो लोग समझ रहे हैं कैपेसिटेंस का भारी भरकम मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन भी हम लोग इसके प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना लेते हैं। लेकिन सारा क्वेश्चन प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पर पूछा जाएगा, तो फार्मूला भी याद रखना बिल्कुल ही ज़रूरी है। ठीक है, इसको आप लोग याद करके रखें ठीक से। और बच्चों नोट बना करके कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लिख लो। इसका प्रूफिंग हम लोग तो कर सकते हैं बट आपके किसी काम में आएगा नहीं, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर पर ही है और स्फेरिकल पर ही है, तो इसका प्रूफिंग आने वाला नहीं है परीक्षा में। बट जो लोग मेंस एडवांस नीट का तैयारी कर रहे हैं, इसको आप एज ए चैलेंज लें, एज ए क्वेश्चन ट्राई करके देख लो। बनाने का कुछ खास बात तो है नहीं इसमें। इनफाइनाइट वायर है ना, गॉस कर्व की एप्लीकेशन शायद 28 पर था, वहां पर आपको करवाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। वैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उतना जरूरी नहीं है, बट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपको मालूम होना चाहिए इस तरह का होता है। इसमें सिलेंड्रिक वही कॉन्सेप्ट है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, बाहर से कोएक्सियल सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग शेल लेना है
ऐसा लेना है कि दोनों टच ना होता हो, ऐसा लेना हो कि दोनों के बीच में एयर हो, इंसुलेटिंग मीडियम का काम करे, वही है। इसमें प्लस चार्ज दिए, पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस माइनस हो गया, प्लस वाले का अर्थिंग करके रखना है। सेम प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। इसके इनसाइड पर किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, बाहर भी नहीं होगा, सिर्फ बीच में ही आएगा। वो जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा उसके मदद से पोटेंशियल, और पोटेंशियल से मदद से कैपेसिटेंस। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं प्रूफिंग, नहीं देखना है तो फॉर्मूला भी याद करके काम चला सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ a spherical capacitor is 2 pi epsilon naught into L divided by LL log E B by A। ये पूरा बड़े वाले का रेडियस B है, छोटे वाले का A है। A से R बड़ा, R से B छोटा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, अंदर नहीं बाहर नहीं, सिर्फ बीच में आएगा इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बीच में आएगा, तो V भी इसके बीच में ही आएगा, तो C भी इसी का निकलेगा 2 pi epsilon naught into L ln B by A। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ a spherical, तो नहीं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। वैसे अगर प्रूफिंग देखना ही है तो लेक्चर 28 का इस्तेमाल कर लो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवाया गया लेक्चर 28 में, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r देख लो। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी q बाय l, vb माइनस va बराबर, अब e इंटू डी से नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं e जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जो लोग थोड़ा समझदार हैं, यहाँ पर E जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो R के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर V बराबर सीधा Q इंटू डी करने पर आंसर नहीं आ पाएगा, E इंटू डी करने पर, है ना। इसमें VB माइनस VA बराबर माइनस A से B इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट यूनिफॉर्म। तो इंटीग्रेशन करना कोई खास बात तो है नहीं। E के जगह पर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, dr बाय r का ln r आ गया, dx बाय x log x, लिमिट लगा दिए। ये VB माइनस VA, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, Q बाई V से C आ गया, लैम्डा की जगह पर Q बाई L पुट कर लेंगे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इनटू ln B बाई A आ गया। ठीक है, जो लोग इंटेलिजेंट बच्चे लोग देख रहे होंगे, E क्योंकि R पर डिपेंडेंट है इसलिए ये करना पड़ेगा। अगर R पर इंडिपेंडेंट होता तो V बराबर सीधा E इनटू D से भी आ जाता है। ठीक है, अगर E यूनिफॉर्म हो, E अगर यूनिफॉर्म हो तो V इज इक्वल टू E इनटू D पर आ जाएगा, बट E अगर यूनिफॉर्म ना हो तो VB माइनस VA बराबर माइनस A से B इनटू E डॉट dr करना पड़ता है। ये पहले समझाया जा चुका है। ठीक है, तो वैसे फॉर्मूला याद करने पर भी काम चल जाएगा, बट प्रूफिंग वगैरह देखना है तो भी आप सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का देख सकते हैं। बट ज्यादा ध्यान आपको पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर पर 95% और 4% ध्यान लगभग स्फेरिकल कैपेसिटर पर, और लगभग 1% ध्यान, मतलब एटलीस्ट फॉर्मूला और क्या मोटा मोटा उसका प्रिंसिपल अरेंजमेंट है उतना आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का भी आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस। इन्हीं तीनों शेप का आपको पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आप लोग पहले फॉर्मूला याद कर लें। आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, दोस्तों को भी शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब, मम्मी पापा सबके फोन से सब्सक्राइब कर दो। ऐसे सब्सक्राइबर काउंट ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग लाइव क्लासेस भी अरेंज कर पाएंगे। तो ये तो अब आप लोग को ही करना पड़ेगा। इस पेंडेमिक में क्लास, भीड़ भाड़ में क्लास से अच्छा है जितना हो सके हम लोग ऑनलाइन क्लास आराम से निकालते चलें। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके रखो और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, यहीं तक रहेगा आज का वीडियो। थैंक यू।